अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। शौकिया फनकार और पेशावर सहाफ़ी या तज्ज़ियाकार में एक फ़र्क तो हमेशा रहता है। पेशावर सहाफ़ी या तज्ज़ियाकार को हर सूरत में हर कीमत पर बरवक़्त अपना पैगाम पहुंचाना है। मेरे साथ यकीनी तौर पर यह मसला है कि फिल वक़्त मैं इसे शौकिया तौर पर करता हूँ। यह अभी तक मेरा ज़रिया रोज़गार या तरजीह नहीं बन पाया, तो इसलिए बाज़ औक़ात नागुज़ीर वजूहात और बाज़ औक़ात मूड न बनने की वजह से ताख़ीर हो जाती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बड़ा भूचाल उथल पथल गुज़श्ता दिनों गुजरी, लेकिन हम उस पर तबसरा करने में ताख़ीर का शिकार हुए। कुछ तकनीकी वजूहात थी, कुछ ज़ाती नौइयत की। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। मीडिया कैंपेन्स, समाजी अलूम में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, इंफॉर्मेशन इंपीरियलिज्म। यह एक ऐसा अमल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन के तमाम तर सोर्सेस को कोई एक हाथ कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसी धूल उड़ाई जाती है, इतना गर्द उड़ाया जाता है कि आदमी को सही सीन देखने में दिक्कत होती है। पाकिस्तान में ऐसी कैंपेन्स मुख्तलिफ मौके पर चलती रहती हैं। 88 का इलेक्शन हो, 90 का इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी की जिंदगी में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का एपिसोड हो, ऐसी मुहिम्मात चलती रहीं। और बाज़ बाखबर लोग तो बताते हैं कि ऐसी मुहिम्मात के इवज़ अदायगी की शरह क्या रही थी। माज़ी करीब में सबसे बड़ी मीडिया कैंपेन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बीमारी के बाबत चलाई गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी ताकतवर हलकों से, और आज हम तज्जिया करते हैं कि उन हलकों से जो इमरान खान की हुकूमत के लिए वक़्त गेन करना चाहते थे, वक़्त हासिल करना चाहते थे और अच्छे नताइज की तवक्कुआत में लगे हुए थे, उनके साथ एक डील होती है। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नैब के ऑफिस तलब किया जाता है, उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। वाकिफान हाल कहते हैं 78 करोड़ रुपए एक हाथ से दूसरे हाथ में गए और मीडिया में एक तूफान आया, चाय की केतली में उबाल आया। आसिफ अली जरदारी उससे कबल बीमार थे और सुप्रीम कोर्ट में बार बार उनकी वकला दरखास्त दायर कर रहे थे कि उनके प्लेटलेट्स की गिरावट या उनकी शरह में गिरावट की रफ्तार तकलीफ दे है, ज्यादा है। उन्हें अपनी मर्जी के अपने डॉक्टर से इलाज की सहूलत दी जाए, उनके डॉक्टर को उन तक रसाई दी जाए और उन्हें कराची के किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, लेकिन इस बाबत कभी कोई खबर शाया नहीं हुई थी। जब मीडिया कैंपेन लॉन्च करने का वक्त हुआ, अदायगी हो गई, तो वही प्लेटलेट्स की शरह कम होने की बीमारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर लिखी गई। शौकत खानम ट्रस्ट अस्पताल के माहिरीन ने यह राय दी कि उनके प्लेटलेट्स की मिकदार इस कदर कम हो चुकी है कि वो चंद घंटों की जिंदगी बाकी रह गई है। मीडिया में इस तरह का तूफान उठाया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने कदमों पर चलकर आम जहाज में, एयर एम्बुलेंस में जाने की बजाय आम जहाज में लंदन चले गए और लंदन के उस सफर में रास्ता में खुशगपियां करने की वीडियोस भी सामने आई। बहरहाल इसी लेवल की नई मीडिया कैंपेन गुज़श्ता दिनों लॉन्च की गई। अब हमें कुछ मामलात को समझना है। सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब बजरिया सीक्रेट बैलेट इलेक्शन के जरिए होता है। पहले नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है, उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल होता है, फिर एक खास दिन पर लोग आकर वोट डालते हैं, वोटों की गिनती होती है और चेयरमैन मुंतखब होना ऐलान किया जाता है। अपोजिशन लीडर का इस तरह से कोई इलेक्शन नहीं होता, न इसका कोई शेड्यूल जारी होता है। ऐसा नहीं है कि फलां तारीख तक अपोजिशन लीडर बनने के ख्वाहिशमंदों ने अगर चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में दरखास्त ना दी तो वो नाअहल हो जाएंगे और आइंदा सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। पीडीएम की मीटिंग्स में बार बार ये बात बतिकरार हुई। इस अमर को छुपाना या इस अमर को गलत कहना मुनासिब नहीं होगा कि नशिस्तों की तकसीम किस तरह होगी, और मुस्लिम लीग नवाज ने अपने लिए अपोजिशन लीडर की डिमांड की थी, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज का अपना रवैया बताता है कि इस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका था। पीपल्स पार्टी के हल्के आज बताते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो नाम फ्लोट किया गया उस पर एतराजात थे। यकीनी तौर पर हर शख्स पर कुछ ना कुछ एतराजात किए जा सकते होते हैं, लेकिन मैं मेरी जाती राय में आजम नजीर तारण एक
ब्रिलियंट, शानदार इंसान है और एक अच्छे वकील है, इंतहाई प्रोफेशनल है। बाएं बाजू की सियासत से उनका हमेशा ताल्लुक रहा है, रोशन ख्याल हैं, लिबरल हैं, सेकुलर हैं। इस एतबार से उन्हें कंडेम नहीं किया जा सकता कि वो कभी भी दाएं बाजू के फंडामेंटलिस्ट या शिद्दत पसंद ग्रोहों के साथ मुतल्लिक रहे हों। वो सारी उम्र मोहतरमा आसमा जहांगीर के साथ एक ग्रुप में मिलकर सियासत करते रहे। बहरहाल हुआ कुछ यूं कि अचानक वन फाइन मॉर्निंग, एक खूबसूरत सुबह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट तक पहुंचते हैं और 21 सेनेटर्स की सिफारिश दस्तखत शुदा दरखास्त उन्हें देते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपोजिशन में सबसे बड़ी इनफरादी जमात है, लिहाजा अपोजिशन लीडर का स्लॉट उनका इस्तेहकाक है और उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया जाए। अब यहां पर कुछ चीजों को समझना होगा। यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं और उनकी शोहरत मिलनसार और दयालु इंसान होने की है। वो ऐसे सहाफियों को भी ओबलाइज करते रहे हैं जो दिन रात उनके लिए कुत्ता कुत्ता की कैंपेन करते थे, उन्हें गाली देते थे, उनके खिलाफ लिखते थे। वो ऐसे लोगों पर भी एहसान करते रहे हैं जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए पेड सर्विसेज मुहैया करते थे। अब यहां पर ये अमर मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के लिए अजीब था कि अमूमी तौर पर वो अपने मुखालफिन के लिए शाइस्ता नहीं होते और मुख्तलिफ मौके पर इंतकामी पॉलिसियां और जुबान की सख्ती इस्तेमाल करते हैं। ये बात मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से नहीं सोची गई कि जब ये दरखास्त मौजूदा दुरुस्त हो या गलत हो, लेकिन चेयरमैन सेनेट के मनसब पर फाइज शख्स के पास पहुंचेगी तो उसका रद्द अमल क्या होगा। मैं जाती तौर पर तज्जिया करता हूं, इस बाबत मालूमात नहीं है कि सबसे पहले सादिक संजरानी खुद इस बात को फ्लोट करेंगे और वो अपने साबका बॉस यूसुफ रजा गिलानी, याद रहे कि सादिक संजरानी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दफ्तर में अवामी शिकायत मरकज के इंचार्ज रहे हैं। तो मैं ये तवक्को करता हूं या मुझे ये खदशा है कि उन्होंने खुद फोन उठाया और यूसुफ रजा गिलानी को मशवरा किया कि अपोजिशन लीडर का मनसब किस आदमी के लिए पीडीएम ने मुंतखब किया है, और अगर पीडीएम ने मुस्लिम लीग नवाज को यह मनसब दे दिया है तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने इस पर दस्तखत क्यों नहीं किए। मुमकिन है कि मेरा यह खदशा गलत हो और सादिक संजरानी और पीडीएम के दरमियान ऐसे ताल्लुकात ना हो, तो सेनेट के बहुत से मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको सेनेट में भर्ती करने की वजह से यूसुफ रजा गिलानी सजा काट चुके हैं। तो कोई ऐसा शख्स, उसने फौरी तौर पर यह बात यूसुफ रजा गिलानी को बताई। यूसुफ रजा गिलानी ने पार्टी लीडरशिप से बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से मशवरा किया और मुस्लिम लीग नवाज की सोलो फ्लाइट को काउंटर करने के लिए एक नई दरखास्त चेयरमैन सेनेट के पास वक्त के एतबार से उसी तारीख को 4 घंटे बाद दायर की गई, जिस पर 30 सेनेटर्स के दस्तखत हासिल किए जा सके। जाहिर है कि जब 2 दरखास्तें आ गईं तो उनमें जिस पर ज्यादा सेनेटर्स की ताईद मौजूद थी उसे अपोजिशन लीडर करार दे दिया गया। अब ये ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं थी जिसे साजिश बनाकर पेश किया जाता, लेकिन चूंकि बस मीडिया कैंपेन्स अदायगी के एवज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो इस तरह से कुछ धूल उठी। चैनल्स के टिकर्स ने, मारूफ सहाफियों ने और बड़े बड़े तज्जियाकारों ने, एंकर्स ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी ने धोखाधड़ी करके, चीट करके अपोजिशन लीडर का इलेक्शन जीत लिया है। यह बात इस तरह से पेश की जा रही है गोया मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को एक टाइम दिया गया था कि फलां तारीख को 10 बजे अगर आप दरखास्त जमा करवाएंगे तो आपके उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एक अहद की खिलाफ वर्जी करते हुए वहां पर अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए और हुकूमत की मेहरबानी या साजिश के साथ वो इलेक्शन जीत लिया। आज तक आपने देखा होगा कि मारूफ मीडिया में, मशहूर मीडिया में, चैनल्स में, अखबारात में ये सवाल कभी किसी ने नहीं पूछा कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप से यह पूछा जाए कि जब वो पीडीएम की जानिब से अपोजिशन लीडर की दरखास्त दे रहे थे तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स जो अपोजिशन का हिस्सा है उनके दस्तखत के हसूल के लिए क्या कोशिश की। अगर यह बात पीडीएम की मीटिंग में फाइनल हो चुकी थी कि अपोजिशन लीडर उनका इस्तेहकाक है तो इसमें कोई झगड़ा नहीं होना था।
पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अपने सेनेटर्स और अपोजिशन के दीगर सेनेटर्स जिन्होंने पीपल्स पार्टी के दरखास्त पर दस्तखत किए, वो पीडीएम के मुश्तरका फैसला को मानने के पाबंद थे। आज तक मीडिया में यह सवाल नहीं उठाया गया कि आखिर वो क्या ऐसी वजह थी कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने पूरी अपोजिशन या पूरी पीडीएम के दस्तखत के हसूल की कोई अदना सी कोशिश नहीं की गई। कोई शख्स हमें यह नहीं बताता कि किस वक्त किस मीटिंग में मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से यह परफार्मा यह दरखास्त पेश की गई कि पीडीएम के फैसला के मुताबिक अपोजिशन लीडर की स्लॉट के लिए हम चेयरमैन को दरखास्त देने जा रहे हैं और हमें इस पर पीपल्स पार्टी या अवामी नेशनल पार्टी या दीगर अपोजिशन पार्टीज की हमायत की जरूरत है। अब यह सब कुछ छुपा दिया गया, इस पर कोई मारूफ सहाफी बात करने को तैयार नहीं है। माजी की तरह धूल उड़ाई गई कि पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, धोखा देने वाले हैं। इसी तरह की मीडिया कैंपेन 2 रोज कबल इस्तीफा की बुनियाद पर की गई थी। कोई आदमी हमें यह नहीं बताता कि इस्तीफा देने के लिए कौन सी डेडलाइन मुकर्रर हुई थी और क्या 16 मार्च की पीडीएम की मीटिंग में पहले से किसी सब कमेटी ने बैठकर यह तय कर लिया था कि इस रोज इस्तीफा की बात की जाएगी और इस्तीफा के एजेंडा पर इतनी सख्ती से अमल किया जाएगा। याद रहे कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से बहुत से लोग, खसूसी तौर पर राना तनवीर हुसैन, टीवी चैनल पर बैठकर यह कह चुके हैं कि मीटिंग के शुरू होने तक मुस्लिम लीग नवाज को कतई तौर पर यह इल्म नहीं था कि लॉन्ग मार्च कैंसिल किया जाएगा, मनसूख किया जाएगा या उसकी तारीख तब्दील की जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि हमें यह मालूम नहीं था कि इस्तीफा की डिमांड की जाएगी। तो बहरहाल जिस तरह पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी या डिस्क्रेडिट करने की मुहिम चलाई जाती है, वो मुहिम बड़ी कामयाबी के साथ चलाई गई। लेकिन अब फर्क आ गया है। 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शादी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने एक फैसला किया था। मुमकिन है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी याददाश्त ये कहती है कि जनाब आसिफ अली जरदारी सियासत से दूर रहेंगे और जनाब आसिफ अली जरदारी को पीपल्स पार्टी की लीडरशिप डिफेंड नहीं करेगी। आसिफ अली जरदारी ने अगले 30 साल तक उसी जुर्म में सजा पाई। और दूसरी बात यह कि उन्होंने खुद भी अपने आप को डिफेंड करने की कभी कोशिश नहीं की। हर मौका पर वो सच्चे थे मगर झूठे मनवाए गए। हर मौका पर मुकदमा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ आता था, प्रोपेगेंडा आसिफ जरदारी के खिलाफ होता था। लेकिन मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपनी पॉलिसी को कुछ तब्दील किया है। इस्तीफा के मौका पर पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को गद्दार कहा, उनके किरदार कुशी की और उनके लत्ते लिए और उनसे कहा कि अगर आप इस्तीफा देने को तैयार नहीं हो तो आप पीडीएम छोड़ जाओ। इस बात पर पहली दफा तारीख में पहली दफा वो आसिफ अली जरदारी बोला जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को झूठा होते हुए भी कभी झूठा नहीं कहता था। वादे कुरान और हदीस नहीं होते, उस मौका पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ झूठे थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने वो जिल्लत का तौक अपने गले में पहना और अपने सियासी हलीफ को मुस्तकबिल के लिए महफूज किया कि कल कला को मुझे इसके साथ मिलकर सियासत करना है। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये तय कर चुकी है कि इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वो स्पेस नहीं देनी है जो माजी में दी जाती रही है और उनका हर लेवल पर मुकाबला किया जाएगा। उस दिन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुंह तोड़ जवाब दिए, जिससे पीडीएम के अंदर इश्तियाल पैदा हुआ। इस मौका पर भी यानी अपोजिशन लीडर के इंतखाब पर भी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वाज़ेह मौक़िफ़ लिया और लोगों को यह बताया। इस वजह से वो एक ड्रामा या ट्रॉमा कहना ज्यादा बेहतर है, जो हिजान कौम में पैदा किया गया था, वो 24 घंटे के अंदर अंदर फटे हुए गुब्बारा की तरह से हो गया और उसका पूरा निकास हो गया। इस पूरे खेल में जो तारीख को समझकर तज्जिया करने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इस पूरे खेल में नुकसान, डिस्क्रेडिट मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ हुई है। बावजूद उन्हें आगे लाया गया, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की गई, ताल्लुकात खराब हुए, पीडीएम कमजोर हुआ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद की सियासत कैसी होगी, आइंदा वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।